चलिए प्यारे साथियों, तो वैसे स्टूडेंट जो 2025 से 26 बैच वाले हैं, यानी जिनका 2026 में एग्जाम है, उन स्टूडेंट के लिए आज मैं इंग्लिश का पूरा जितना भी सिलेबस पूछा जाता है एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले इस वीडियो को पूरा के पूरा वीडियो को मतलब अच्छे ढंग से देखिएगा, ठीक है ना। और अब हम क्या ही बताएं स्टडी विथ डेडिकेशन के बारे में। आप अपने जो स्टूडेंट दे चुके हैं एग्जाम, या बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी हैं जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे थे बहुत दिनों से, वो जानते होंगे कि हमारा क्वेश्चन तो छोड़िए, वर्ड बाय वर्ड लड़ाई ये बताने का जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, ठीक है ना। और ये बात आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली बोल भी सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस के बारे में। आप जानते हो कि बिहार बोर्ड 100 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, जिसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्या बुक से कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो, सो प्लीज वेट एंड ट्राई टू वॉच ऑल द मतलब पूरा का पूरा होल वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि सब चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहला बात यदि किया जाए तो आप लोग का दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक आप लोग का सब्जेक्टिव पूछा जाता है जी, ठीक है ना। एक तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव और दूसरा माय डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक भी प्रॉब्लम परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात हर किसी को मालूम है। इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है, ठीक है ना जी। अब ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन होता है, ये भी हम बताएंगे इसमें कितना ग्रामर और कितना बुक। 100 ऑब्जेक्टिव आपका रहता है जी, 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव का भी हम बात करेंगे, एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना जी। तो सबसे पहला आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव 2025-26 वाले के लिए सिलेबस है। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना जी, अब हम बात करते हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि आपके एग्जाम में जो आपके 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं प्यारे साथियों, जो आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें रहता है, क्या नहीं रहता है, ये मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में प्यारे साथियों आपका 1 to 60 ग्रामर पार्ट से रहता है। आपका 1 to 60 कहां से रहता है प्यारे साथियों? ग्रामर से रहता है जी। और आपका 61 to 100 यानी यहां से 40 क्वेश्चन आपके बुक से रहता है। इतना तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे साथियों। एक एक चीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हां सर आपने जो बताया है बिल्कुल क्लियर बताया है कि 60 क्वेश्चन आपका बुक से, 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से एंड 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का हम बात कर रहे हैं बुक से, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 हो गया ना जी, हो गया ना। अब हम लोग जानेंगे कि आपके ग्रामर से, अब देखिए बुक का हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आराम से। आपका जो बुक है ना, ये बुक, दो बुक आपको पढ़ना होगा। एक तो हमारा देखिएगा रेनबो, ठीक है ना। आपका रेनबो जो है आप लोग का क्लास 12 का, इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक तो आपका प्रोज और दूसरा आपका पोएट्री यानी कविता और कहानी। ये बुक ही काफी है। आपको एक और बुक पढ़ना रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये यदि मैं, ये देखिए, ये मैं ऐसा बोल दो कि नहीं भी पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं, क्योंकि यहां से आपका 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते, मतलब ये आपका पतला सा एक बुक आता है या मैं ऑब्जेक्टिव में ही करा दूंगा, तो ये आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है बस। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जैसे मॉडर्न इंग्लिश, बहुत सारा नॉवेल के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है, ड्रामा के बारे में पढ़ना रहता है, ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। अब यहां ग्रामर से जो 60 क्वेश्चन आते हैं ना, यहां जो ग्रामर से आपका यहां रेनबो पार्ट 2 आपका क्लास 12 का, जिसमें प्रोज, और प्रोज से आपको मैं बता देता हूं, इधर थोड़ा सा कर देता हूं, ये थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा होगा, प्रोज और पोएट्री, ठीक है ना प्यारे साथियों, ठीक है ना। आइए
सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप लोग का प्रोज और पोएट्री से, जो प्रोज से आप लोग को पढ़ना है ना, यानी कहानी से, वो पढ़ना है प्यारे साथियों 11 चैप्टर्स। कितना जी? 11 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और पोएट्री से मेरे प्यारे दुलारे प्यारे भाई बहन, वो पढ़ना रहता है 10 चैप्टर्स, ठीक है ना जी। वो आपको पढ़ना है कितना चैप्टर्स? 10 चैप्टर्स पढ़ना है, यानी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना हो गया? 21 हो गया, ठीक है ना। और इसमें मैं सब एक एक चीज, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है, सब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कौन सा है, मैं सब कराने वाला हूं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और बात किया जाए तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जनरली हम लोग 6 चैप्टर पढ़ते हैं, 6 चैप्टर पढ़ते हैं। हालांकि और 1-2 चैप्टर दिया हो, बट ये हमारा मेन चैप्टर है, 6 चैप्टर है, ठीक है ना। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये हम लोग लाइव क्लासेस में भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो मेन होगा उसको हम लोग रिकॉर्डेड में भी डाल देंगे। तो ये बुक कंप्लीट हो गया आपका। बुक यहां से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि प्रोज से आपका 11 चैप्टर, पोएट्री से आपका 10 चैप्टर्स, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 6 चैप्टर्स, ठीक है ना। अब हम लोग प्यारे साथियों बात करते हैं ग्रामर से, ठीक है ना, कि ग्रामर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना। आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं जी? ऑब्जेक्टिव का। फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है ना। देखिए ग्रामर से आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले प्रोनाउन। नाउन से नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको प्रोनाउन पढ़ना है, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, ठीक है ना जी। आपको एडजेक्टिव पढ़ना है जिस चैप्टर से मतलब आता है। वैसे तो मैं नाउन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहां आपका, ठीक है ना, एक एक चीज देखिए। यहां आपका पूछा जाता है कंजंक्शन से, ठीक है ना, कंजंक्शन से पूछा जाता है। प्रीपोजिशन हमारा मेन चैप्टर हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। एडजेक्टिव बस एडजेक्टिव से पूछता है, सेंटेंस में दे देगा, और यहां दे देगा ना कि आप बताइए कि ये कौन सा, जैसे बोल देगा ना ही इज अ गुड बॉय। अब बॉय नाउन है तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, तो गुड आपका एडजेक्टिव है। आसानी से समझ सकते हो। एडजेक्टिव पढ़ना है, थोड़ा बहुत एडवर्ब के बारे में भी जानकारी रखना है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर कंजंक्शन, हाँ कंजंक्शन से पूछा जाता है। नाउन को छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहां मेन चैप्टर में आते हैं, जैसे टाइम एंड टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम एंड टेंस, यहां से आपका 8 से 10 क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, याद रखिएगा। वॉइस हो गया, ठीक है ना। नरेशन हो गए, नरेशन हो गया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेवल हम लोग का क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाकर बता दूंगा, ठीक है ना। सिंटेक्स हो गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। नरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं। वॉइस आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। अभी मैं ग्रामर का बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है ना। मतलब देखिए ये सब जो चैप्टर है ना प्यारे साथियों, ये हमारा मेन चैप्टर है। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, ठीक है। सेंटेक्स, आर्टिकल, सेंटेंस से भी पूछा जाता है, आप लोग का सेंटेंस से भी पूछा जाएगा। ये सब मेन चैप्टर्स हैं जो आप लोग को पढ़ना रहेगा। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे ये तो ग्रामर का हो गया। अगर हम लोग आते हैं वोकैब से, तो आप लोग का एंटो, ये तो याद करने वाला, ये तो हम आपको ऐसा दे देंगे ना कि उससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा। एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, साइनोनेम्स, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। एंटो मतलब उल्टा, वहीं विपरीत। साइनो का मतलब पर्यायवाची। उसके बाद आप लोग का मिस स्पेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस स्पेल्ड, जैसे 4 दिया रहेगा सेंटेंस, उसमें मतलब 4 वर्ड दिया रहेगा, उसमें आप लोग का 1 सही रहेगा और 3 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ठीक है ना प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई अनेक शब्दों का एक शब्द। उसके बाद यदि बात किया जाए तो एडियम्स फ्रेजेज पूछा जाता है, एडियम्स एंड फ्रेजेज पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना बाबू लोग, ये सब जो है आप लोग का ये वोकैब है, नहीं समझे, ये आप लोग का वोकैब है। आप लोग का फिर करेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है,
4 सेंटेंस दे देगा और पूछेगा। फिर आप लोग का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, मैं एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। फिर आप लोग का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ना, जैसे जोड़ना, दो अलग अलग सेंटेंस रहेगा और आप लोग को उसको क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। ठीक है ना, आपको उसको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इधर से आपका ग्रामर का जो है ना वो पार्ट रहा, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, आर्टिकल, ठीक है, सेंटेंस, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोला जाता है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये है क्या, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, इतना ही ऑब्जेक्टिव से पूछेगा। इससे एक भी बाहर आप लोग का चैप्टर नहीं पूछ सकता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग समझ रहे होंगे, कॉम्बिनेशन, करेक्ट, मिस स्पेल्ड, एडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें कभी कभी एडियम्स एंड फ्रेज प्रोवर्ब भी दे दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा चीजें हमारा नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहां हम बात कर लिए प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग यहां आते हैं सब्जेक्टिव, जो आपको 50 मार्क्स का, और 100 में आपको ये भी हम बता देते हैं, क्वेश्चन देगा आप लोगों को कितना जी, 100। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव कितना देगा, 100। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन कितना देगा जी, 100 देगा। लेकिन आपको बनाना कितना है प्यारे साथियों, बनाना कितना है बताइएगा जल्दी से। आपको बनाना है बस 50। आपको बनाना कितना है, 50। अब आप ग्रामर से कितना बनाएंगे, बुक से कितना बनाएंगे, ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन अभी तो हम लोग को पढ़ना है ना जी, आपको बनाना है बस 50 का 50। अब आते हैं प्यारे साथियों सब्जेक्टिव में। किस में आते हैं जी, सब्जेक्टिव में आते हैं। एक एक चीज एकदम क्लियर। तो सब्जेक्टिव में भी दो टाइप से आपको बनाना रहता है। एक तो आप लोग का आप जानते हैं कि आप लोग का एक कंपलसरी रहता है, नहीं समझे, कंपलसरी रहता है। कंपलसरी का मतलब उसको बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, और एक रहता है आपका ऑप्शनल। एक आपका रहता है प्यारे साथियों ऑप्शनल। ठीक है, एक आपका कंपलसरी और एक रहता है आपका ऑप्शनल। कंपलसरी से आपका 35 मार्क्स ये हम कह सकते हैं, और यहां से आप लोग का कितना 15 मार्क्स, यहां से आप लोग का 15 मार्क्स, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव टोटल कितने मार्क्स का होता है जी, 50। हालांकि आपके पास ऑप्शन रहता है बहुत सारा, लेकिन आपको बनाना कितना है जी, तो मात्र और मात्र 50 मार्क्स। ठीक है ना, देखिए कंपलसरी आप समझ गए ना, कंपलसरी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी का मतलब आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, और ऑप्शनल आपको स्वेच्छा से बनाना रहता है। ठीक है ना, आप बना भी सकते हो, किसी क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। अब यहां बात करते हैं हम सबसे पहले कंपलसरी में, तो ए पार्ट अगर लिया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसे का। प्यारे साथियों आपका एसे का यदि बात किया जाए, ए पार्ट हम लिख देते हैं, तो एसे आप लोग का प्यारे साथियों 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि यहां पर आपको ऑप्शन 5 रहेंगे, आपको 5 ऐसे दिया जाता है। आप यदि पुराने स्टूडेंट भी इसमें कमेंट करेंगे, मैं जो बताया था कि एजुकेशन, पॉल्यूशन, 2-3 ऐसे टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए, आसानी से आता है, वही डायरेक्ट मैच किया था। इस बार भी जो मैं बताऊंगा वही आएगा। 8 मार्क्स का आप लोग का ए से। ठीक है ना, आप लोग जरा देखते रहिएगा। अब आप लोग का लेटर या एप्लीकेशन, ये जो है ना प्यारे साथियों, ये आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का प्यारे साथियों, 4। अब या तो एक लेटर दिया रहेगा, वो भी लेटर फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल लेटर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड के पास, चाचा के पास, पिताजी के पास, फादर के पास, तो ये बहुत इजी होता है एप्लीकेशन। ठीक है ना, सी पॉइंट का यदि बात किया जाए तो यहां होता है आपका लाइन एक्सप्लेनेशन जी, यहां होता है आपका लाइन एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आप लोग का प्रोज मतलब कहानी से, और पोएट्री, यानी पोएट्री का मतलब क्या होता है जी, कविता, यहां से भी 4 मार्क्स और यहां से भी 4 मार्क्स आपका दिया जाता है 4। आपको बनाना कितना है, मात्र एक एक बनाना है, मतलब यहां से भी 4 देगा, यहां से भी 4 देगा बनाने के लिए, बट आपको बनाना है एक प्रोज से और एक पोएट्री से। ठीक है ना, और दोनों 4-4 मिलकर कितने नंबर के हो गए, 8 नंबर के हो गए। अगर हम बात करते हैं डी नंबर का प्यारे साथियों, क्वेश्चन आंसर, क्या हो गया जी, क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का हो गया, तो सिंपल सा है 10 मार्क्स का।
ठीक है ना। आपको दो मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया 10 नंबर का, ठीक है ना। यदि आप यहां से जोड़ते हो तो कितना हो गया 8 8 और 4 12 12 4 16 16 और 4 आप लोग का 20 और 20 और 10 30, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा एक मिनट, यहां जो थोड़ा सा आपका लेटर और एप्लीकेशन है ना प्यारे साथियों, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये मेरे प्यारे साथियों 5 मार्क्स का होता है, सॉरी ये कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क्स का। इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है कि ये सर गलती हो गया, मतलब 5 मार्क्स का होता है। और एक आपका ई नंबर जो होता है ना वो आपका पैसेज, ये आपका पैसेज या प्रेसिस, नहीं समझे, पैसेज या प्रेसिस होता है। पैसेज का मतलब पढ़कर और प्रेसिस का मतलब जो भी दिया जाता है ना उसको छोटा रूप में आप लोग को लिखना रहता है। ये आपका 4 मार्क्स का, कितने नंबर का जी 4 नंबर का। तो आप जोड़ सकते हैं 10 4 14 14 और 8 आप लोग का कितना हो गया प्यारे साथियों 14 और 8 22 22 और 8 कितना हो गया 30 और 30 और 5 35 नंबर। यानी यहां से आप देख सकते हैं 35 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप लोग का कंपलसरी है, ये आप लोग का क्या है जी कंपलसरी है, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ये आप लोग का क्या है प्यारे साथियों कंपलसरी है। ए से 8 नंबर, लेटर एप्लीकेशन 5 नंबर, लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोज से 4, पोएट्री से 4 नंबर का एक बनाना है। क्वेश्चन आंसर आपका देगा हालांकि 10, लेकिन बनाना कितना है 5, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो ये 10 नंबर का, और पैसेज या प्रेसिस आपका 4 नंबर का। अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल पर। ऑप्शनल में आपको दिया जाएगा 6 क्वेश्चन और 6 में आपको बनाना है मात्र 3, और 3 क्वेश्चन बनाना है प्यारे साथियों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मान लीजिए 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, तो कितना हो गया 15 नंबर। यानी यहां से आपका 15 नंबर और 15 नंबर और 35 नंबर, उधर से कितना हो गया 50। अब इसमें क्या क्या देगा एक बात समझ लीजिए, इसमें आपको 6 क्वेश्चन में आपको देगा सबसे पहला आपको समरी, आपको सबसे पहले समरी याद रखना है प्रोज का, ठीक है ना, ये 5 नंबर का, ठीक है ना, 5 मार्क्स, आराम से इसको समझना है। दूसरा नंबर आप लोग को समरी, ठीक है ना, दूसरा नंबर भी आपका समरी, ठीक है। ये आपका पोएट्री से, ये आपका पोएट्री से, ये भी कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का, ठीक है ना जी। तीसरा नंबर आपका दिया जाता है, एकदम ध्यान से देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ये भी कितने 5। अब चूंकि 5 मार्क्स वाला है इसलिए 5 मैं लिख रहा हूं। डी नंबर यदि बात किया जाए प्यारे साथियों तो ये होता है आपका ट्रांसलेशन, आपका ट्रांसलेशन दिया जाता है आपको 8, बनाना रहता है आपको 5, यानी ये भी आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। और ई नंबर आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग दोनों रहता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यहां से आपका 5 मार्क्स का, ठीक है ना। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग देखिए 2 रहता है, एक तो हमारा हो गया प्रोच और एक हमारा एफ नंबर में हम लिख देते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। आराम से सीखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना जी, मैच ऑफ द फॉलोइंग 5 मार्क्स, ठीक है। कहां का पोएट्री का, कहां का जी पोएट्री का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, अब यहां आप कहिए सर ये 6 क्वेश्चन दे दिए, यहां तो हो गया 30 नंबर, भैया बनाना आपको कितना है 3 ही बनाना है ना। अब 6 में से आप या तो 2 समरी लिखे या कुछ भी, इसमें से आपको बनाना है 3, ठीक है। इसमें से कितना बनाना है प्यारे साथियों 3 बनाना है। तो याद रखिएगा ये आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का एक अच्छे ढंग से सिलेबस हो गया। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया एकदम बेहतर ढंग से समझ गए, मस्त समझा दिया आप, कहीं भी दिक्कत कहीं भी परेशानी नहीं हुआ है, ठीक है। यहां देख लीजिए ऑप्शनल है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहां आप लोग का कंपलसरी, सब्जेक्टिव का हम बात करें 35 इधर से और 15 उधर से, आपका कितना हो गया प्यारे साथियों 50, ठीक है। और आपका यदि और बात किया जाए, इधर बात किया जाए तो ग्रामर से आप पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और भी छोटा छोटा आता है, बट जो जो आपका मेन है ना, मेन क्या जितना भी आपका पूछा जाता है वो सब हमने लिख दिया है। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा।
ठीक है, तो चलिए एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको इंग्लिश का सिलेबस देखकर कैसा लगा, मजा आ गया कि नहीं, ठीक है ना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।